अम्लराज, अम्लों का अम्लों का राजा कौन है? H2SO4 है। ये अम्लराज दूसरी कहानी है, एक्वारेजिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। देखो एक्वारेजिया क्या होता है ये समझ जाओ। मालूम है किसी बच्चे को? बताओ। एक अनुपात 4 में मिलाया जाता है। थोड़ी सी गलती कर बैठे हो। 3:1। हाँ हाँ, आप बोलो, दोबारा बोलो। HCl कितना होना चाहिए? 3 भाग, और HNO3 1 भाग। याद रखना। क्या बताया गया? एक्वारेजिया जानते हो क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप बैठो, सचिन बैठ जाओ, कि जैसे सुनार की दुकान पे जब जाओ, है ना, आपका कंगन पुराना हो गया है, सोने की अंगूठी पुरानी हो गई है, थोड़ा रंग है ना भद्दा हो जाता है। अब वो लोग क्या करते हैं, एक विलेन रखे रहते हैं, जैसे उसमें डुबोते हैं वो बिल्कुल चमकदार हो जाता है। समझ में आया? तो कहाँ थोड़ा सोना कम हो जाता है। एक्वारेजिया देखो, वैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम ये बहुत उत्कृष्ट गैसें होती हैं। बहुत अधिक कंडीशन अप्लाई कर, बहुत ज्यादा परिस्थितियां ऐसी पैदा करो कि ये लोग क्रिया करें, तब ही तो क्रिया करते हैं, नहीं तो ये क्रिया, इनको अक्रियाशील या उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। लेकिन एक्वारेजिया क्या करता है, इनको भी घोल, समझ में आया? ये भी इनको भी रिएक्शन करने पर मजबूर कर देता है। तो एक्वारेजिया होता क्या है? जब 3 भाग HCl, क्या बोला? बोलो, जब 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 को मिलाकर या मिलाया जाता है, तब जो मिश्रण बनता है उसे एक्वारेजिया या अम्लराज कहा जाता है। क्या बताया, एक बार बताओ। जब 3 भाग सांद्र HCl व 1 भाग सांद्र HNO3 को मिलाया या मिलाकर जो मिश्रण तैयार होता है, मिलाने पर जो, उसे एक्वारेजिया। यह उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के काम आता है। कैसे आता है वो इम्पोर्टेंट है। यही तो कहानी है। जो का जो तो सब ऐरा गहरा चमन संगाती लिख दिए, है ना। क्या लिख दिए? 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 मिलाए दो एक्वारेजिया। लेकिन बात क्या है जो, लिखिए, देखो, जब 3 भाग, कितने बैठे? 3 भाग सांद्र, 3 भाग सांद्र HCl व 1 भाग सांद्र रहे सांद्र HNO3 को मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। जो मिश्रण तैयार होता है उसे अम्लराज या एक्वारेजिया क्या बोलते हैं बेटे? याद रखना, परीक्षा बोर्ड इससे जो है पूछ लेता है। यहाँ क्या लिखे? 3 भाग HCl कैसा है? सांद्र HCl प्लस 1 भाग सांद्र, माधुरी? अच्छा, नाम बताइयो जाको।
नाइट्रिक अम्ल। क्या बन जाएगा यहां पर? कर लिया? एक यहां लिखो, कर लिया बेटे? लिखो अम्लराज, अम्लराज या एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया हेडिंग ना आइयो, ऐसे लिखो अम्लराज या एक्वा रेजिया उत्कृष्ट, उत्कृष्ट धातुओं, धातुओं को गलाने के काम आता है, के काम आता है। कैसे आता है वो देखो। HCl से हमें क्या मिले? H प्लस। HNO3 से क्या मिले? H प्लस। और क्या मिले? और क्या मिले? नाइट्रेट मिले। तो देखो एग्जाम्पल देखो, हम किन्हें गलाए रहे? सोना को, सोना को यहां से 4 प्लस के ले लिए, कितने मिले? कहां से मिले जे? HCl से मिले। कहां से मिले? HCl और प्लस NO3 तो मिलो, मिलो है? और कुछ मिले? और क्या मिले? Cl माइनस मिले। तो आपको मिल जाएगा AuCl3 माइनस, नहीं AlCl4, ये मिल जाएगा AuCl4। और आपको क्या मिलेगा? और मिल जाएगा NO गैस। क्या मिल जाएगा? और आपको मिल जाएगा पानी। क्या मिल जाएगा? क्या मिले? 4 हैं, इन 4 लगा दें बस। यो देखो समझो, इसे इसे लिख के याद करने पड़े। बड़े बड़े भारी तुम रसायनज्ञ ना वो जो ऐसे करके तुम्हारा दिमाग जा। देखो सिल्वर, ये क्या नाम है? गोल्ड है। गोल्ड को जब गोल्ड को एक्वा रेजिया में डाला गया तो वहां एक्वा रेजिया में H प्लस आयन मिले HCl से, और हाइड्रोजन से नाइट्रिक अम्ल से H प्लस 4 मिल गए। यहां से आपको NO3 मिला, नाइट्रेट आयन मिला। नाइट्रेट आयन किससे मिल गया? नाइट्रिक अम्ल से। और Cl माइनस मिल गया आपको, HCl से मिल गया। जब ये सबकी भिड़ंत होती है तो यहाँ पर गोल्ड माने Au जो है वो बना लेता है क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड आयन के साथ जुड़कर क्या बना लेता है? ऑरिक टेट्रा क्लोराइड आयन। कौन सा? समझ गए? या हाँ टेट्रा क्लोरो। वैसे क्लोराइड आयन है ना, तो जो है गोल्ड क्लोराइड आयन कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? या ऑरिक टेट्रा क्लोराइड आयन। यहां से एक गैस भी मिलेगी NO, और आपको क्या मिल जाएगा? समझ में आया? एक्वा रेजिया कैसे गोलता है? जो है वैसे जो उदासीन है, परमाणु क्या होता है? उदासीन, कोई आवेश नहीं पाया जाता है। उसको क्रियाशील बनाने के लिए क्या करो? उससे या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो या इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दो, क्रियाशील हो जाएगा। क्योंकि वो कक्षाएं पूरी करने के फिर चक्कर पड़ जाएगा। वैसे इसकी कक्षाएं कैसी रहती हैं? अधूरी, नहीं पूरी रहती हैं। अधूरी का है, इसकी कक्षाएं कैसी रहती हैं? पूरी। तो वो किसी से क्रिया करने की आवश्यकता, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप उसे आवेशित कर देंगे, जैसे कोई उदासीन पड़ा है, आराम से पड़ा है, बिल्कुल ना तो कोई मतलब गुस्सा मार दिला दिया आपने, आवेशित हो जाएगा। और आवेशित होएगा तो वो फिर क्रिया, है ना? जैसे सांप जा रहा है आराम से, तुम गए लात में डंडा मार दो, तो आवेशित हुई है कि नहीं? फिर तो वो क्रिया प्रतिक्रिया करेगा ना, है? सांड बैठो है आराम, तुम गए लात मार दी जाए तुमने, जाए या डंडा मार दो तुमने, कुत्ता को मारी दे दो, बेचारो आराम से बैठो और रास्ता में चलते आके कुत्ता झाड़ लात। और फिर जब अकेले फंस जाए तो फिर कुत्ता बदला लेता है। नोट करो इसे। बात चल रही थी कि आवेशित कर दो, तो यहाँ जो गोल्ड का परमाणु है वो कैसा हो गया? आवेशित हो गया, आयन बन गया, आयन बन गया।
तो आयन बन जाएगा तो आवेशित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये घुलने लगा है या घुल गया है, ये भी तो हो सकता है। दूसरा देखो, प्लेटिनम को कैसे घोलते हैं। यहां ले 3 प्लेटिनम के, कितने, और देखो एक्वा रेजिया से मिले कितने, इसे 16 हाइड्रोजन आयन, कितने। अब जब 16 जे मिले तो 4 मिल जाए नाइट्रेट आयन और 18 ले लो क्लोराइड आयन। कैसे याद करे हो, देखो 3 प्लेटिनम के, 16 हाइड्रोजन आयन, 4 नाइट्रेट आयन, 18 क्लोराइड आयन, बस कुछ करने नहीं। अब क्या बन जाएगा, देखो ये याद रखना, पीटी है Cl6, क्या हो जाएगा, PtCl6 2 माइनस, ये आयन बन जाएगा प्लेटिनम हेक्सा क्लोराइड आयन। क्या बन जाएगा, प्लेटिनम हेक्सा क्लोराइड आयन। और क्या बनेगा, NO, और क्या बनेगा, जल। कई जल के बनायो, 8, 16 है। अब बताओ हिन कई लगा मैं, 6 तिया 18, 3 है ये, 6 तिया 18 ये क्लोराइड आयन। अब NO देखो 4 लगाए दे, लो नोट कर लो, इसे लिख के याद करो भैया, नहीं तो देखो कैसे समझ में आया। गोल्ड का लो 4 आयन हाइड्रोजन के मिल जाएंगे, हाइड्रोजन आयन, 1 मिल जाएगा आपको नाइट्रेट आयन जरूरत पड़ेगी, और आपको क्लोराइड आयन की कितनी, 4 की। आपको बनाना कौन सा आयन है, AuCl4 माइनस। फिर आपको एक अच्छी सी गैस मिल जाएगी, और आपको क्या मिल जाएगा, जल के 2 जल के अणु मिल जाएंगे। जब आप प्लेटिनम को एक्वा रेजिया में घोलेंगे तो प्लेटिनम 3 प्लेटिनम के कितने आयन, हाइड्रोजन आयन 16, नाइट्रेट आयन 4, क्लोराइड आयन 18, मिल जाएगा आपको कौन सा, PtCl6, कौन सा, PtCl6 2 माइनस, कितने बनेंगे, 3। ये कितना बनेगा, NO 4, और ये 16 हैं तो 8 जल के अणु बन जाएंगे। कर लो, अगला हेडिंग लगाओ, कौन सा नंबर है बेटे, कौन सा है, 14। लिखो, दुर्बल अम्लों के लवणों के साथ अभिक्रिया। हेडिंग लगाइए, दुर्बल अम्लों के लवणों के साथ अभिक्रिया। दुर्बल अम्लों के लवणों के साथ अभिक्रिया। दुर्बल अम्ल जान तो कार्बोनिक अम्ल कैसो अम्ल है, दुर्बल है? अब दुर्बल अम्लों के लवणों, तो दुर्बल अम्ल को लवण कौन भिगो जाए, एक भिगो जाए। बताओ दुर्बल अम्ल से कोई, कार्बोनिक अम्ल से कौन सा अम्ल लवण बन सकत, कोई है? देखो जो तो बने, और क्या बने, जो बने जो काय पीछे रहिए। ये कैसे हैं, दुर्बल अम्लों के लवण, दुर्बल अम्लों के लवणों के साथ अभिक्रिया किनकी, HCl की, किनकी, देखो HCl है, और किसके साथ कराए, सोडियम कार्बोनेट के संग करावे। तो देखो ये 2 HCl ले ले, 2 HCl हमने ले ले, प्लस ये हो गया Na, और ये हो गया Na, और यहाँ हो गया CO3। क्या हो गया, समझा जाए अभिषेक, दुर्बल अम्लों के लवणों के साथ अभिक्रिया किसकी, HCl की है। अब देखो यहाँ समझो, हमने दुर्बल अम्ल वाला लवण ले लिया
सोडियम कार्बोनेट। कौन सा? क्योंकि कार्बोनिक अम्ल से ये बना होगा। अब कार्बोनिक अम्ल कैसा होता है? एक दुर्बल अम्ल होता है, और दुर्बल अम्ल से क्या बना? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। अब देखो यहाँ हमने सोडियम कार्बोनेट कैसे लिख सकते हैं? तो यहां से क्या बन जाएगा? और देखो क्या बने? 2NaCl बन जाएगा। बन जाएगा। अब देखो 2H2CO3 बने। क्या बने? H2CO3। बस यही बात अटकी है। H2CO3 बनना चाहिए बेटे। H2CO3 कभी भी रिएक्शन में लिखकर नहीं आओगे। क्या हो जाएगा? ये होता है अस्थाई। कैसा होता है? और ये काहे में टूट जाएगा? H2O + CO2 गैस में। समझ भाई कहानी? आई बात समझ में? क्या बताया कि जब दुर्बल अम्लों के लवणों के साथ किसकी अभिक्रिया कराई जाती है? HCl के साथ कराई जाती है, तो हमें मिल जाता है क्लोराइड, मिल जाता है, और जल मिलता है, और कार्बन डाई। यहाँ से H2CO3 मिलेगा, लेकिन बेटे ऐसा होगा नहीं। क्यों? H2CO3 जो होता है वो अस्थायी होता है, ज्यादा देर तक ठहरता नहीं है, वो कायम टूट जाएगा। H2O और CO2। चलो रिएक्शन लिखो पहला ये तुरंत अच्छे से लिख देना। देखो क्या बताया? HCl। क्या बताया? क्या ले लें HCl के? दो ले लें। क्यों लेंगे दो? क्योंकि 2 सोडियम के है ना, तो एक यहाँ Na लगा दिया, एक यहाँ Na लगा दिया, ये क्या हो गया? CO3। देखो हियन से क्या गायब हुई है? Cl गायब हुए, हियन से Na आपस में मुलाकात हुए, क्या बने? NaCl। कितने बन जाएंगे? और देखो H2CO3 बने, और H2CO3 जो है स्थायी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं, और ये कायम में टूट जाएंगे, CO2 में टूट जाएंगे। रिएक्शन हुआ कंप्लीट? हुआ। दूसरा देख लो, यहाँ देखो दूसरे वाले में साधारण लवण देखो कौन सा है? NaHCO3। क्या है? यहाँ एक ही HCl लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। यहां से क्या जाएगा? है क्या बाहर जाएगा? देखो यहां से क्या निकला? NaCl निकल गया। एक है सोडियम था इसलिए हमने एक HCl लिया। क्या निकलेगा? एक H, एक H, H2CO3 बनेगा, जो कि क्या बन जाएगा? H2O + CO2 बन जाएगा। ठीक, अगला लिखिए। सोडियम सल्फाइड ले लें। सोडियम सल्फाइड फार्मूला बताओ। NaH नहीं, सोडियम सल्फाइड बोल रहे। Na2। ऐसे लिख सकत? क्या जरूरत पड़े? 2 की जरूरत पड़े। देखो हियन से एक NaCl जाओ, देखो एक NaCl जाओ, एक NaCl जाओ, तो कई NaCl मिल जाएंगे? 2। कितना? और क्या? H2CO3 SO3 जाए, तो जो टूट जाए कायम मन टूट जाए, H2OSO3। अच्छा, सल्फर डाई नोट कर लो भाई। हेडिंग लगा उपयोग। क्या लगाएंगे? उपयोग। देखो उपयोग इसके क्या क्या हैं? HCl के बड़े अच्छे से उपयोग हैं। पहला उपयोग इसका ये है, ये क्लोरीन और नौशादर बनाने में काम आता है ना? तो पहला लिखो। हाँ, एक वाला बहुत ज्यादा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। हाँ, ये रामबाण है जब भूल रहे हो। अब जो ना आइयो कि पहले जाए
उपयोग में पहला उपयोग लिखो क्लोरीन तथा NH4Cl। क्लोरीन व NH4Cl के उत्पादन में। दूसरा बताओ, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। क्या कह रहे हो अमन? हाँ, अम्लराज। हाँ शाबाश। अम्लराज के निर्माण में। अब तो हितो को। और तीसरा लिखो इंपॉर्टेंट, अस्थि कोयले के शोधन में। अस्थि कोयले, जानते हो अस्थि कोयला? याद आया? अस्थि कोयले के एक शब्द दिया था हमने, चारकोल, है ना। हड्डियों को जब वायु की अनुपस्थिति में जलाया जाता है तो जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे एनिमल चारकोल या जानतब चारकोल, और जो पौधों अस्थि कोयले के शोधन में। अगला नंबर लिखो इंपॉर्टेंट, औषधियों। औषधि जान दो? हाँ, औषधियों व प्रयोगशाला में। कोई तो पूरा कर दो। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। हेडिंग डालो, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। क्या डालोगे? हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सो अम्ल पूछ ले जात। हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। ऑक्सो अम्ल देखो, ऑक्सो अम्ल जान दो? ऑक्सीजन से जब है ऑक्सीजन की और प्रेजेंस हुई जाए, ऑक्सीजन और आ जाए, या ऑक्सीजन युक्त अम्लों को क्या कहा जाता है? ऑक्सो अम्ल। क्या बोला जाता है बेटे? ऑक्सीजन युक्त अम्लों को क्या बोला जाता है? जैसे H2SO4 है तो जो अम्ल है ऑक्सो अम्ल है। कौन सा है? H2SO3 है। ओलियम बताओ, मार्शल अम्ल बताओ, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल बताया था। और दूसरा कौन सा है? पायरो है। हाँ, पायरो। जब एक ऑक्सीजन होए, क्या? और एक हैलोजन अम्ल होए। हैलोजन क्या हो? हैलोजन परमाणु। जैसे देखो HOF, ध्यान रखना, HOCl, HOVR और HOI। ठीक, तब जो कह रहे हाइपोक्लोरस न हाइपोहेलस, क्या कहलाएंगे? हाइपोहेलस। हाइपोहेलस में पहला F है तो हाइपोफ्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपो आयोडस अम्ल। कौन सा? याद रखो, जब एक क्या इनकी जब संयोजकता एक आए या जब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 दिखाई जाए तब ये क्या है? हाइपोहेलस हैं। क्या है? जब देखो हमने बताया था हाइड्रोजन परिवार +1 +3 +5 +7 ऐसे दिखाते हैं। और हमने एक बात और बताई थी, फ्लोरीन केवल एक ही प्रकार का ऑक्सो अम्ल बनाता है, HOF, और ये कोई भी नहीं बनाता है। देखो यहाँ इसकी संयोजकता ही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। क्या बताया? संयोजकता ही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है।
क्या बताया, HOF फ्लोरीन केवल एक ही प्रकार का ऑक्सो अम्ल बनाता है, क्लोरीन 2-3 प्रकार के और बना लेते हैं। देखो जब +1 ऑक्सीकरण अवस्था होए, कितनी, तब जे बनते हाइपो, क्या नाम आएगा, हाइपो, यहां क्या आएगा, हाइपोहेलस, क्या आएगा, हाइपोहेलस। तो हेलस को मतलब क्या हुई, फ्लोरस, क्लोरस, ब्रोमस, आयोडस हो जाएगा। इसके बाद जब +3 दिखाई जाएगी तब बने हैलिक, क्या बने, हाइलस, केवल हाइलस, क्या, केवल हाइलस। तो जो तो बनावता है नहीं, जो बनावता है HOClO, ये भी नहीं बनाता है, ये भी नहीं बना, इसको नाम बताए दो, क्लोरस अम्ल, क्या नाम है, ठीक। अब देखो जो 5 का ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं उनको बोला जाता है हैलिक, क्या बोला जाता है, हैलिक अम्ल, क्या, तो ये तो बनाता ही नहीं है, ये आ जाएगा HOClO2, ये आ जाएगा HOBrO2, ये आ जाएगा HOiO2, समझ आई कहानी। इसके बाद हैलस अम्ल हो गया, हैलिक, हैलिक हो गया। इसके बाद पर हैलिक, क्या, पर माने एक्स्ट्रा और अधिक, पर हैलिक का मतलब क्या होता है, पर माने एक्स्ट्रा, क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। अब देखो जो तो बनाते नहीं, जो ये HOClO3, HOBrO3, HOiO3, ये कौन से हैं, पर हैलिक, जो का है, पर क्लोरिक अम्ल, जाओ शाबाश। अब आई बात समझ में, इनकी संरचना पूछी जाता है।